बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज में इंफिनिटिव एंड जेरेंड को डिस्कस करेंगे कि इंफिनिटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, फिर इंफिनिटिव फ्रेज क्या होता है और जेरेंड फ्रेज क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन और सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप इधर देखिए और इसको समझने की कोशिश करें। इंफिनिटिव, सबसे पहले इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव is basic form of the verb with two before it। सही है। इंफिनिटिव से क्या मुराद है? इंफिनिटिव की सिंपल डेफिनेशन यही है कि इंफिनिटिव बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। बेसिक फॉर्म से मुराद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की हमारे पास 3 फॉर्म्स होती है और इंफिनिटिव में हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। सही है ना? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उससे पहले टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इधर देखिए 2 प्लस बेस या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। चलिए, टू राइट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है। सही है ना? इसी तरह टू प्ले, इसी तरह टू रीड और भी बहुत सारे आप बना सकते हैं। सही है? तो ये हमारे पास इंफिनिटिव क्लियर हो गया। हमें पता चला कि इंफिनिटिव से मुराद क्या है। पहले टू और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। सेकंड या थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल नहीं करनी, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। अब इंफिनिटिव को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं इंफिनिटिव फ्रेज की जांच। इंफिनिटिव फ्रेज से क्या मुराद है? इंफिनिटिव फ्रेज का जो फंक्शन है वो ये होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, जिसमें कंप्लीमेंट या जो है वो आप यूज करते हैं। सही है? इंफिनिटिव फ्रेज का जो फंक्शन है वो ऐसा होता है, पहले आपने टू यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स। इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। टू प्ले, टू हमारे पास आगे सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की टू प्ले, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स में हम लिख लेते हैं टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। सही? तो इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। पहले आपने टू लगाना, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और उसके बाद जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा लें, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो भी है। सही है? एक और हम एग्जांपल लिख लेते हैं। टू राइट, टू सीधा आ गया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टू राइट अ नोटबुक। सही है? तो ये हमारे पास इंफिनिटिव फ्रेज होते हैं। सही है? इंफिनिटिव फ्रेज से मुराद कि पहले टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब इधर फ्रेज को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि फ्रेज क्या होता है। सही है? फ्रेज से मुराद ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जो हमें मानी तो फराहम करते हैं लेकिन पूरे मानी फराहम नहीं करते। जिस तरह सेंटेंस पूरे मानी फराहम करते हैं। सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। कौन क्या कर रहा है सेंटेंस हमें ये बताता है, लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं होता। फ्रेज में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता, जिस तरह इधर है। अब इधर जो है तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है कि कौन क्रिकेट खेल रहा है फील्ड में, सिर्फ ये लिखा है टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। फील्ड में या ग्राउंड में क्रिकेट खेलना। अब ये पूरे मानी फराहम नहीं कर रहा। ये हमने सिर्फ फ्रेज को डिफाइन किया है थोड़ा सा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि फ्रेज किसे कहते हैं। सही है? तो फिर फ्रेज में बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें इंफिनिटिव फ्रेज जो है तो वो हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है। इंफिनिटिव फ्रेज से क्या मुराद है? सही है?
तो ये हमारे पास इंफिनिटिव फ्रेज क्लियर हो चुका है। अच्छा, आप लोगों का होमवर्क क्या होगा कि आप लोगों ने 10 एग्जांपल्स लिखनी है इंफिनिटिव फ्रेज की घर में, सही है? राइट 10 examples of infinitive phrase। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि इंफिनिटिव से क्या मुराद है। अब हम दूसरे की जाने बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं जेरेंड। जेरेंड किसे कहते हैं? इधर देखिए, a gerund is a verb ending on ing। gerund जो होता है वो ऐसा verb होता है जो कि ing पे खत्म हो। ये इसकी बहुत ही आसान डिफिनीशन मैंने लिखवाई है कि a gerund is a verb ending on ing। gerund ऐसा verb होता है, वर्ब तो आप लोगों को पता होगा कि वर्ब किसे कहते हैं, सही है ना? एक्शन, अमल। फिर हमने अपने लास्ट क्लासेस में वर्ब की जो है तो टाइप्स भी डिस्कस की थी, सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि जेरेंड क्या होता है। जेरेंड इज अ वर्ब एंडिंग ऑन आईएनजी, सही है ना? इधर देखिए एग्जांपल्स को। लेट सपोज मैं लिख लूं प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग, अच्छा इसके अलावा हम लिख लेते हैं डांसिंग, सही है? तो ये जितने भी मैंने वर्ब्स लिखे हैं आप देखिए ये आईएनजी पे एंड हो रहे हैं, सही है? तो ये क्या है? जेरेंड। इनको हम जेरेंड के नाम से पुकारते हैं। अब इधर जो है तो एक और भी पॉइंट अपने पास नोट कर ले कि वी यूज जेरेंड एज अ नाउन आल्सो। जेरेंड जो होता है उसको हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये तो वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इसको एज अ नाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जेरेंड जो होता है जो आईएनजी पे खत्म हो, जो वर्ब आईएनजी पे खत्म हो, उसको हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। हम आगे सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो आप लोग उन्हें क्लियर कर देंगे, सही है? तो ये हमारे पास जेरेंड हो गया, सही है ना? इसकी फंक्शन यही है कि वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, अब जेरेंड फ्रेजेस क्या होती है? जेरेंड फ्रेजेस या फ्रेज, सही है? तो जेरेंड फ्रेजेस को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाते हैं, सही है ना? इधर देखिए हम सेंटेंसेस बनाते हैं। प्लेइंग, सबसे पहले वर्ब, उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके साथ आईएनजी। प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल, सही है? और एक और भी हम लिख देते हैं, राइटिंग अ नोटबुक, राइटिंग अ नोटबुक, बस इतना ही काफी है, सही है? इसी तरह आप और भी बहुत सारे बना सकते हैं। सबसे पहले बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके वो जो एंड जो है तो आईएनजी पे हो, और उसके बाद अच्छा हम dancing in the street, सही है ना? तो आप इधर थोड़ा सा तवज्जो दें। प्लेइंग ये आईएनजी पे एंड हो रहा है। मैंने इसकी फंक्शन या रूल्स जो है पहले से लिखवा दी है कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो जो एंड जो है तो आईएनजी पे हो और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स हो। इधर देखिए प्लेइंग प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, सही है? फिर इधर देखिए राइटिंग
बेस ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ आईएनजी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ब। इसी तरह आप चाहे जितने भी तरीके बना सकते हैं। अब इधर देखिए प्लेइंग, जिस तरह मैंने बोला कि इसको हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेरेंट को हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। इस फ्रेज में हमारे पास प्लेइंग जो है तो वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसको हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा अपने माइंड में रखिए कि नाउन जो होता है वो हमेशा या तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन्स ही होते हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो फ्रेज है, सर ने तो पहले बोला कि फ्रेज हमें फुल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करती। प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, चले प्लेइंग को हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, लेकिन इधर हमारे पास वर्ब नहीं है। समझ आ रहा है ना? इन सेंटेंसेस में जेरेंट में हमारे पास वर्ब नहीं है। प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल, स्कूल में क्रिकेट खेलना, स्कूल में क्रिकेट खेलना। अब ये पूरे मानी फराहम हमें नहीं कर पा रहा, सही है ना? तो ये हमने जेरेंट को और इंफिनिटिव को डिफाइन किया, फिर उसके बाद इंफिनिटिव फ्रेजेस और जेरेंट फ्रेजेस को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरह जिस तरह आपने 10 फिक्रे इंफिनिटिव फ्रेजेस के बनाने हैं, इसी तरह आपने जेरेंट के भी 10 फ्रेजेस बनाने हैं। राइट 10 phrases of जेरेंट। सही है? तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, और आज का जो हमारा लेक्चर है इंफिनिटिव और जेरेंट के ऊपर, वो इधर आके एंड होता है।